इस वीडियो में हम लोग बी फार्म 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री के यूनिट 4 के अंदर टॉपिक सल्फोनामाइड एंड सल्फोन्स के अंदर मेंशन ड्रग सल्फासिटामाइड के सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये सल्फासिटामाइड का स्ट्रक्चर है जिसमें एसिटामाइड ग्रुप प्रेजेंट है। सल्फासिटामाइड सल्फोनामाइड डिराइव्ड एंटीबायोटिक है। जो सल्फोनामाइड होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल होते हैं। सबसे पहले हम यूनिट 4 में मेंशन सिलेबस देखते हैं। तो यूनिट 4 में बहुत सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं, जैसे एंटी फंगल एजेंट, एंटी प्रोटोजोअल एजेंट, एंटी हेलमिंथिक्स, सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स। 4 टॉपिक पढ़ने हैं यूनिट 4 में। और यूनिट 4 में हमें टोटल 9 सिंथेसिस ड्रग के पढ़ने हैं। आप स्टार्ट करें तो यहाँ से माइकोनाजोल, टोलनाफ्टेट, मेट्रोनिडाजोल 3 हो गए, डीईसी 4, मेबेंडाजोल 5 और सल्फासिटामाइड, सल्फामेथॉक्साजोल, ट्राइमेथोप्रिम और डेप्सोन। यह हमें टोटल 9 सिंथेसिस यूनिट 4 के अंदर पढ़ने हैं। टोटल जो हमें सिंथेसिस पढ़ने हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री 3rd 6 सेमेस्टर में 17 और 9 इसी यूनिट से हैं। तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सल्फासिटामाइड एक सल्फोनामाइड ड्राइव्ड एंटीबायोटिक है। यूजेस सबसे पहले हम जानते हैं सल्फासिटामाइड का। तो स्किन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट पे हम इसको यूज करते हैं क्रीम के तौर पे। एक्नी में भी हम सल्फासिटामाइड का यूज करते थे, बट अब क्लिंडामाइसिन ज्यादा यूज होता है। उसके बाद ऑप्थेल्मिक प्रॉब्लम्स, ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट पे हम सल्फासिटामाइड को आज भी यूज करते हैं एज आई ड्रॉप या फिर आई ऑइंटमेंट के तौर पे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम ओरली यूज करते हैं सल्फासिटामाइड को, बट इसके यूज बहुत कम हो गए हैं। जो सल्फोनामाइड यूज होते हैं यूटीआई में वो है सल्फामेथॉक्साजोल। जनरली ट्राइमेथोप्रिम के कॉम्बिनेशन में यूज की जाती है सल्फामेथॉक्साजोल, और ब्रांड जो आते हैं वो है बैक्ट्रीम डीएस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सल्फासिटामाइड या फिर और भी सल्फोनामाइड के एक ही जैसे कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सल्फासिटामाइड एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम डाइहाइड्रोपेट्रिएट सिंथेस, thus finally leads in the inhibition of folic acid synthesis। चलिए इसको हम फ्लो चार्ट के मदद से समझते हैं। सल्फासिटामाइड या फिर और भी जितने सल्फोनामाइड्स हैं या फिर डेप्सोन जो सल्फोन है वो डाइहाइड्रोपेट्रिएट सिंथेस जो एंजाइम है इसको इनहिबिट करते हैं, इसके एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाते हैं, और फर्दर जो पारा अमीनो बेंजोइक एसिड है इसके बाइंडिंग को डाइहाइड्रोपेट्रिएट सिंथेस पे इनहिबिट करते हैं, जिसके कारण डाइहाइड्रोपेट्रोइक एसिड और फर्दर डाइहाइड्रोफोलिक एसिड का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है, और डाइहाइड्रोफोलिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होते हैं टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। मींस दैट फाइनली जो न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाता है, जिसके वजह से बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। तो सल्फासिटामाइड या और भी जितने सल्फोनामाइड है वो स्टार्टिंग जो एंजाइम है डाइहाइड्रोपेट्रिएट सिंथेस उसके एक्टिव साइट पे बाइंड होके उसके एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण पारा अमीनो बेंजोइक एसिड का उस पे बाइंडिंग नहीं होता है, जिसके कारण से डाइहाइड्रोपेट्रोइक एसिड और फर्दर डाइहाइड्रोफोलिक एसिड और फर्दर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, जिसके कारण प्यूरिन और थाइमिडीन का सिंथेसिस नहीं होता है और डीएनए के सिंथेसिस में अल्टरेशन होता है। मींस दैट लास्टली यही है कि न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होता है, जिसके कारण बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। यह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह आपको काम आएंगे। फार्माकोलॉजी में भी, मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी, हर जगह ये काम आएंगे, क्योंकि ट्राइमेथोप्रिम और जब सल्फोनामाइड जो सल्फामेथॉक्साजोल है इसको कॉम्बिनेशन में हम देंगे तो ये बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट देगा, और सिंगल हम देंगे जैसे सल्फोनामाइड देंगे तो ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, बट जब कॉम्बिनेशन में देंगे सल्फोनामाइड, सल्फामेथॉक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम को तो वो बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट शो करेगा। अब हम सल्फासिटामाइड के सिंथेसिस को जानते हैं। जनरली हम 2 सल्फासिटामाइड के सिंथेसिस मेथड को देखेंगे। सबसे जो फर्स्ट मेथड है सल्फासिटामाइड के सिंथेसिस का, यह थोड़ी लंबी मेथड है, और जो सेकेंड मेथड है वो बहुत इजी है, जिसमें हम सल्फानिलामाइड का एसाइलेशन कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो हमें सल्फासिटामाइड मिलेगा और एसिटिक एसिड का लिबरेशन होगा। सबसे फर्स्ट वाला सिंथेसिस को हम अब जानते हैं। सबसे पहले एसिटानिलाइड को हम ट्रीट करेंगे क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें पारा
एसिटामिडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड मिलेगा। क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड को हम क्लोरोसल्फोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अब जो हमें पारा एसिटामिडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड मिला उसको हम एसिटामाइड के साथ फर्दर ट्रीट करने के बाद उसका हम पार्शियल डीएसिटाइलेशन कराएंगे तो हमें सल्फासिटामाइड मिलेगा। एसिटानिलाइड का स्ट्रक्चर क्लोरोसल्फोनिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है, एसिटामाइड का स्ट्रक्चर ये है और सल्फासिटामाइड का स्ट्रक्चर ये है। आप स्ट्रक्चर यहाँ से देख सकते हैं सबका। एसिटानिलाइड को भी हम प्रिपेयर करते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल इसका एनिलीन होता है। एनिलीन को जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें एसिटानिलाइड मिलेगा। इसके रिएक्शन को सबसे पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एनिलीन है। इसको जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो हमें यहाँ से एसिटानिलाइड मिलेगा और एसिटिक एसिड का लिबरेशन होगा। चलिए अब हम सिंथेसिस रिएक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले एसिटानिलाइड का क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फोनेशन होगा जिसमें वाटर का लॉस होगा और हमें पारा एसिटामिडो बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड मिलेगा जिसको फर्दर हम एसिटामाइड के साथ ट्रीट करेंगे जहां से HCl का लिबरेशन होगा और हमें एक इंटरमीडिएट मिलेगा। इस इंटरमीडिएट का फर्दर पार्शियल डीएसिटाइलेशन कराएंगे जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से, तो हमें सल्फासिटामाइड मिलेगा जो हमारा रिक्वायर्ड ड्रग है। अब हम सल्फासिटामाइड के सेकेंड मेथड ऑफ सिंथेसिस को जानते हैं। इस मेथड से सल्फासिटामाइड को जनरली हम प्रिपेयर करते हैं सल्फानिलामाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करके जो इंटरमीडिएट मिलेगा उसका फर्दर हम पार्शियल डीएसिटाइलेशन कराएंगे जिससे हमें सल्फासिटामाइड मिल जाएगा। ये एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है, ये सल्फानिलामाइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको हमेशा आपको याद रखना है। मेजरली आपको ये कोर सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर है। चलिए अब हम सिंथेसिस रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले सल्फानिलामाइड जिसको हम 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड कहते हैं उसको हम ट्रीट करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो एसाइलेशन होगा। एसाइलेशन को यहाँ पे हम एसिटाइलेशन भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एसाइल ग्रुप है वो एसिटाइल है, इसलिए हम एसाइलेशन को एसिटाइलेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे जब एसाइलेशन होगा तो वाटर का लिबरेशन होगा और एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। इस इंटरमीडिएट का फर्दर पार्शियल डीएसिटाइलेशन होगा तो एसिटिक एसिड का लिबरेशन होगा। यह पार्शियल डीएसिटाइलेशन हाइड्रोलिसिस के मदद से होगा वाटर के थ्रू। तो यहाँ से हमें डिजायर्ड ड्रग सल्फासिटामाइड ड्रग चाहिए वो मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।